नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मैठानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि योग कितना प्राचीन है और इस वीडियो में हम देखेंगे, हम ये जानेंगे कि योग है क्या। और सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हम इसे जो है कठिन फिलॉसफी नहीं बताएंगे, साधारण मनुष्यों के समझ में आ जाए, हम इस प्रकार से इसे आगे रखेंगे। और मुख्यतः सेज पतंजलि ने क्या कहा है योग के बारे में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह सब समझने से पहले इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आराम से सभी के समझ में आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने ये कहानी सुनाई थी कि इस संसार में, जो संसार है एक पेड़ की तरह है। एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पे कुछ फल लगे हुए हैं और बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर बैठे हुए हैं। वो फल कैसे हैं? एक मीठा है, एक कड़वा है। कौन मीठा है, कौन कड़वा है, हम नहीं जानते। और पक्षी उसे चख रहा है, कड़वा आता है। उस स्वाद को, जो खराब हो गया उस स्वाद को, उसको ठीक करने के लिए फिर मीठे की तलाश में है। और जिसने मीठा चख लिया है वो और अधिक मीठा चाहता है, लेकिन पता नहीं है कि कौन कड़वा है और कौन मीठा है। और जिसने कड़वा चख लिया है उस कड़वापन को दूर करना चाहता है। जिसने मीठा चख लिया है वो और अधिक मीठा चाहता है। इसी को हम द फील्ड ऑफ टाइम कहते हैं और इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। और चूँकि हम इतने व्यस्त हैं मीठे फल के चक्कर में कि हम पूरे पेड़ को कभी देख ही नहीं पाए। और कुछ जो कि थक गए इस लड़ाई में, मीठे और कड़वा के चक्कर में जो फंसे हुए थे, जो बहुत बुरी तरह से थक गए, और एक क्षण के लिए उनके विचार आए क्या इसके अलावा भी कुछ है। तो एक पक्षी ने ऊपर देखा। उसने क्या देखा कि एक पक्षी वृक्ष के सबसे टॉप में बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत, ब्लिसफुल स्टेट में है। उसका ध्यान किसी भी फल की तरफ नहीं है, न मीठे और न कड़वे। वो शांत बैठा है। इस चिड़िया ने इस मीठेपन और इस कड़वेपन का मोह कुछ समय के लिए त्याग कर देखना चाहा, जानना चाहा कि वो चिड़िया किस स्थिति में है, वहाँ पर जाकर क्या होता होगा। और मैं भी उस चिड़िया के साथ रह के देखूँगा कि क्या है। और वो चिड़िया वहाँ से किसी तरीके से ऊपर गई और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो क्या देखते हैं कि वो एक ही चिड़िया है। जो दो चिड़िया, जो एक चिड़िया पहले से थी और एक दूसरी वहाँ पर गई, जो दूसरी चिड़िया थी वो न रही, फिर से वो एक ही चिड़िया हो गई। यानी जो ये सेंसेशंस हैं जिनके पीछे ह्यूमन बीइंग भाग रहे हैं, क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? इसी चीज़ को समझने के लिए योग की स्थिति में वो ऊपर वाली चिड़िया थी, योग की स्थिति में, जो कि एक अलग ही डायमेंशन में होता है। उस डायमेंशन में यहाँ की चिड़िया सोच ही नहीं जा सकती, कभी उसकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, उसे वहाँ कुछ जाना ही होगा। और जब वो वहाँ जाता है तो क्या अनुभव होता है वो किसी को बता भी नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा गूढ़ है, इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से आगे रखेंगे। तो सेज पतंजलि क्या कहते हैं? सेज पतंजलि ने पहले ही अध्याय में दूसरे सूत्र में ही समझा दिया है कि योग है क्या। पहले अध्याय में वो समझाते हैं अथ योगानुशासनम, कि अब हमने तमाम प्रकार के प्रयास कर लिए हैं संसार को समझने का, इस लाइफ को समझने का, इस दुख से दूर जाने का, लेकिन हम फेल हुए हैं। चलो, हमने बहुत सारे प्रयास कर लिए, अब उन सब से हम संतुष्ट नहीं हुए तो चलो योग करते हैं। और फिर दूसरे सूत्र में उन्होंने समझा दिया कि योग है क्या। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः,
कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। और चित्त की वृत्तियां है क्या? चित्त की वृत्तियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, आकांक्षाएं, सुख, दुख, खुशी, गम, सौरो, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें ही वृत्तियां हैं। जब ये सारी वृत्तियां रुक जाए उस स्थिति को योग कहते हैं। वैसे बहुत साधारण तरीके से योग को कई लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाने को योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ जाना। सेज पतंजलि ने इन सब चीज़ों को नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट करने वाली हो जाती हैं। उन्होंने सीधे कहा कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है, यानी मन शांत हो जाए। जब मन शांत हो जाएगा, एक्चुअली मन शांत हो जाएगा, तो आप उस स्टेट को समझ पाएंगे जिसे उन्होंने योग कहा, जो कल्पना से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो कोई स्टेट ऐसी नहीं है कि जो आप अभी इमेजिन कर लिए, जिस स्टेट में आप स्वीट और बिटर के स्टेट में हैं और आप इमेजिन कर लें कि ऊपर वाली चिड़िया किस स्टेट में है। वो ऐसा नहीं है। वो रियली जब आपका मन शांत हो जाए तब उस स्टेट को योग की स्टेट कहते हैं। और भी देखिए आप, आदि जो गुरु हैं योग के, उन्हें लॉर्ड शिवा को कहा जाता है। और महायोगी हुए हैं जो योगेश्वर जिन्हें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है योग को। अर्जुन को जब उन्होंने समझाया युद्ध भूमि में उपदेश देते हुए, तो कैसे कहा, योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कि हे अर्जुन, पहले तो योगस्था कुरु कर्माणि, पहले तो योग में आरूढ़ हो जा। तो योग की स्थिति को समझ लें। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और हे धनंजय तो अटैचमेंट का त्याग कर ले। सिद्धि असिद्धिया समो भूत्वा, जो सफलता असफलता, सुख और दुख, उनमें तो समभाव रख, क्योंकि ये समत्व, इवन टेम्पर्ड जो माइंड हो जाता है, उसी को योग कहते हैं। और ये सेज पतंजलि भी कह रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि योग क्या है, तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई व्यक्ति ऐसे ध्यान में बैठा है हिमालय के किसी गुफा में, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, या हम देखते हैं कि इसने बहुत कठिन पोस्चर कर रखा है, या कोई जो है ब्रीदिंग टेक्निक कर रहा है, बहुत अधिक नौली क्रिया कर रहा है, कठिन से कठिन जो क्रियाएं होती हैं, और हम सोचते हैं वही योग है। लेकिन वो सब साधन मात्र हैं। जो योग की रियल स्टेट है वो इन सब से बहुत बियॉन्ड है। ये सब साधन हैं और ये साधन नहीं छूट जाते हैं। योग का मतलब आइसोलेशन में जाना नहीं है, सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए, हिमालय पर बैठ गए, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। योग का अर्थ अगर जुड़ना है तो हर एक चीज़ से जुड़ना है, किसी चीज़ से भागना नहीं है। योग का अर्थ सोसाइटी के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक होना है, न कि कहीं आइसोलेशन में जीना, इसी सोसाइटी से, इसी ब्रह्मांड से, इसी संसार से परेशान होकर। तो योग बहुत गहन है और इसको समझने के लिए अब उन्होंने पूरा एक सिस्टम दे रखा है। कैसे उस सिस्टम से हम योग के चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उस चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि योग को कैसे करें, योग क्या है, अब हमने ये समझा, और योग को करना कैसे है, शुरू कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ें, इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।
प्रणाम।